स्टूडेंट बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट फर्स्ट बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट फर्स्ट का अपन थ्योरम रह गई थी अपनी, एक पोर्शन रह गया था उस थ्योरम का। मैं आपको बता देता हूँ। अगले ने कहा था थ्योरम में कहा था यदि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध करो जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध करो। पहला सिद्ध करना था आपको, इसमें सिद्ध करना था। अपन ने तीन चीज़ें सिद्ध कर ली थी। फोर्थ पोर्शन रह गया था इसका, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल से बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसको उत्क्रमण नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। क्या कहते हैं इसको? उत्क्रमण नियम। उत्क्रमण नियम, उत्क्रमण नियम या रिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रूफ देखो स्टूडेंट इसका। लेट बी जी स्टार इज ए ग्रुप, देन प्रूव ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इट इज अ रिवर्सल लॉ। तो मैंने लिखा है यहाँ, माना जी स्टार एक ग्रुप है। स्टूडेंट इस नाम से ही पता है अपन को कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्लोजर करेगा, एसोसिएटिव करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेगा। ठीक है, माना जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, अपन को प्रूव करना। देखिए इनवर्स लगा हुआ है, इट मीन्स इनवर्स की डेफिनेशन आपको लगानी होगी। यहाँ क्या लगानी होगी? इनवर्स। किसका इनवर्स? ए स्टार बी का इनवर्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल्स ई होता है। ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्टार कैपिटल ए का इनवर्स इक्वल्स ई होता है। कैपिटल ए की जगह अगले ने दिया ए स्टार बी। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये बात। ए स्टार बी इक्वल्स ए स्टार बी का इनवर्स इक्वल्स ई। ए स्टार बी एलिमेंट के लिए मैंने इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दी है, ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल्स ई। ठीक है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ए स्टार बी का होल इनवर्स स्टार ए स्टार बी इक्वल ई। ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। अपन ने बताया हुआ है ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स ई इक्वल ए इनवर्स स्टार ए। दोनों बात एक ही होती हैं, तो मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोथ साइड मैंने बी इनवर्स से ऑपरेट करा दिया। बी इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कराने पर बोथ साइड ऑपरेटेड बाय बी इनवर्स। हिंदी में लिखेंगे तो दोनों तरफ बी इनवर्स से उत्तर संक्रिया कराने पर, उत्तर संक्रिया कराने पर। ठीक है, बी इनवर्स से दोनों तरफ उत्तर संक्रिया करा देंगे, पोस्ट ऑपरेट करा देंगे। ए स्टार बी का होल इनवर्स स्टार ए स्टार बी इनवर्स स्टार बी इनवर्स। दोनों तरफ मैंने बी इनवर्स से उत्तर संक्रिया करा दी। स्टूडेंट यहाँ एसोसिएटिव लॉ लागू होगा तो पहले वाले दोनों पे ब्रैकेट है तो लास्ट वाले दोनों पे ब्रैकेट हो जाएगा और आप कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। ई स्टार बी इनवर्स ही होता है,
ठीक है, ये यहाँ एसोसिएटिव लॉ लागू हो गया है, लिख देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल्स स्टार ए, बी स्टार बी इनवर्स क्या होता है? ई होता है। ए स्टार बी का होल इनवर्स स्टार ए स्टार ई, ए होगा। अब बोथ साइड पोस्ट ऑपरेटेड बाय ए इनवर्स, मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स से उत्तर संक्रिया कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्टार ए इनवर्स, यहाँ आ जाएगा बी स्टार ए इनवर्स। ठीक है, या ए स्टार ए इनवर्स स्टूडेंट क्या होगा आपका? ई होगा, ये बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ई को किसी एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे, एलिमेंट ही आएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये अपन को प्रूव करना था, इसको ही रिवर्सल लॉ कहते हैं। समझ में आया होगा। इससे आगे की थ्योरम है अपनी, अगला कह रहा है यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार में कोई दो अवयव हों तो समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी, ए स्टार एक्स और वाई स्टार ए इक्वस बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। क्या है स्टूडेंट? देखिए, यदि ए तथा बी ग्रुप जी स्टार में कोई दो अवयव हैं, इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट इन ग्रुप जी स्टार, देन इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल्स बी एंड वाई स्टार ए इक्वल बी ग्रुप जी में यूनिक हल होते हैं। क्या होता है? अद्वितीय सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑफ इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल्स बी, वाई स्टार ए इक्वल्स बी के ग्रुप जी में यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। मतलब ये इक्वेशन दी हुई है, ए स्टार एक्स इक्वल्स बी में लेके चलूँ, इट मीन्स यहाँ एक्स की जो वैल्यू आए वो यूनिक आए, यहाँ वाई की वैल्यू आए वो यूनिक आए। ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है। देखिए प्रूफ देखो, प्रूफ लेट बी या माना जी स्टार एक ग्रुप है, लेट बी जी स्टार इज ए ग्रुप, लेट बी जी स्टार इज ए ग्रुप। ठीक है, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी आपको। ए और बी आपके जी में लाई करते हैं, ये अपन को पता ही है। ए और बी कहाँ लाई करते हैं? जी में लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और अपन ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, ए स्टार एक्स इक्वल्स बी। ठीक है, बोथ साइड में किससे ऑपरेट करा दूँ स्टूडेंट? ए इनवर्स से प्री ऑपरेट करा दूँ, ए इनवर्स से प्री ऑपरेट करा दूँ। ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया कराने पर
ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वस ए इनवर्स स्टार बी। पूर्व संक्रिया करा दी, किससे? मैंने ए इनवर्स से। साचार्य रूल लागू हो जाएगा, ए इनवर्स ए हो जाएगा स्टार एक्स इक्वस ए इनवर्स स्टार बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए इनवर्स स्टार ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ई हो जाएगा ई स्टार एक्स इक्वस ए इनवर्स स्टार बी। ई स्टार एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अपन यहीं लिख देते हैं आगे की बात। ई स्टार एक्स है वो आपका एक्स हो गया है ए इनवर्स स्टार बी। ये एक्स का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वाई का सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार हम वाई के लिए सिद्ध करते हैं, वाई के लिए सिद्ध करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये x इक्वस मेरा x इक्वस ए इनवर्स स्टार बी आया, ये अद्वितीय सिद्ध करना है, अद्वितीय सिद्ध, यूनिक प्रूव करना है। यूनिक प्रूव करने के लिए अपन दो सॉल्यूशन डिफरेंट लेके चलेंगे और क्या करेंगे? इक्वल लाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ले लिया, यहाँ लिखा समीकरण इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल्स ए इनवर्स स्टार बी। मतलब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी का हल ए इनवर्स स्टार बी है, ए इनवर्स स्टार बी है। ए स्टार एक्स बराबर बी का हल क्या है? ए इनवर्स स्टार बी है। अब अपन इसको ले लेंगे, माना ए स्टार एक्स बराबर बी के दो हल, दो भिन्न हल x1 तथा x2 हैं, x1 तथा x2 हैं। क्योंकि x बराबर आया था आपके पास, x बराबर आपके पास आ गया था ए इनवर्स स्टार बी आ गया था। इट मीन्स x ही आपका सॉल्यूशन था, तो मैंने ले लिया x1 तथा x2 आपके दो भिन्न भिन्न सॉल्यूशन हैं, जो किस इक्वेशन के हैं? ए स्टार एक्स बराबर बी के हैं। तो मैंने लिखा, माना ए स्टार एक्स बराबर बी के दो हल x1 तथा x2 हैं। क्लियर हो गई होगी बात? अब मैंने दो अलग अलग लेके चला हूं। जब मेरा x1 इसका हल है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब x2 मेरा इसका हल है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह एक बार x1 लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे? x2 लिख देंगे। ए स्टार x2 इक्वस बी। दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से ए स्टार x1 बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ ए स्टार x2। देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा पूर्व मतलब वाम निरसन नियम से। तो अपन लिख देंगे यहाँ x1 इक्वस x2, ठीक है। दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेके चला था, दोनों इक्वल हो गए, तो उनका क्या होगा? हल अद्वितीय होगा। तो आप क्या कहेंगे? ए स्टार अतः है, क्या लिखेंगे आप? अतः है ए स्टार एक्स बराबर बी का हल अद्वितीय होता है। इसी प्रकार हम y स्टार ए बराबर बी के लिए सिद्ध करते हैं। लो सिमिलरली ऐसा ही अपन किसके लिए करेंगे? y वाली इक्वेशन के लिए करेंगे,
ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ होगा। 2 थ्योरम मैंने आपको कराई, दोनों क्लियर हो गई होगी आपको। चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट अपन कल करेंगे। थैंक यू।